अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जो आप एक बोरा देख रहे हैं, ये मेरी फ्रेंड की तरफ से मुझे जो पत्ते हैं उनके गार्डन के वो आए हैं। लेकिन इन पत्तों के साथ एक बहुत ख़ास चीज़ आई है जो कि मैं आज की वीडियो जो है वो उस हवाले से है। तो मैं आप लोगों के साथ आज पत्तों के हवाले से बात नहीं कर रही, पत्तों की खाद लीफ कंपोस्ट के ऊपर इससे पहले आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं कि किस तरीके से आप जो है वो बहुत जल्दी घर में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो खाद बना सकते हैं पत्तों की। लेकिन ये जो आपको जो है वो टेनियाँ नज़र आ रही हैं ड्राई, ये आई है मेरे पास रेलवे क्रीपर के सीड्स आए हैं। और ये मेरी फ्रेंड के यहाँ मैंने उनको सीड्स भेजे थे, तो उन्होंने लगाए थे इसके सीड्स। और फ़र्स्ट टाइम ही लगाने के बाद जो है उसके ऊपर इतनी अच्छी ग्रोथ हुई, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड में लगाई थी, उनके पास ज़मीन मौजूद है। तो वहाँ पे जब उन्होंने लगाई तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से फैली। अब उसकी उन्होंने कटाई की है और कटाई में उन्होंने मुझे बताया था कि मेरे पास इसके जो है वो सीड बने हैं, अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि उनके पास ये लगी हुई है। वैसे तो रेलवे क्रीपर जो है वो परमानेंट जो फ्लावरिंग वाइन है उसमें उसका शुमार होता है, लेकिन ये है कि क्योंकि उनको कटाई करनी थी, थोड़ा सा गार्डन को सेट करना था, तो इसलिए ये सारी उन्होंने कटाई करके उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको इसके सीड्स चाहिए तो आप जो है वो ले सकती हैं। तो फिर जब मैंने कहा आप जब भिजवाएंगी मुझे जो पत्ते हैं तो उसी के अंदर जो है वो आप इसको भी कर दीजिएगा। तो ये आज ही मुझे सुबह सुबह मिले हैं, तो मैंने कहा चलें इसकी जो सीड कलेक्टिंग की वीडियो है वो आप लोग के साथ शेयर कर दूं कि इसकी सीड किस तरह से होते हैं। अच्छा, रेलवे क्रीपर मेरे पास भी ग्रोथ कर रही है, फ्लावरिंग भी कर रही है। पिछले 2 साल से मैं इसको लगा रही हूँ, लेकिन ये है कि अभी तक मेरी जो वाइन है वो उतनी अच्छी तरीके से, क्योंकि लिमिटेड जगह पे ग्रो कर रही है, खुली जगह मिले तो वो अच्छे से फ्लावरिंग तो वो करती रहती है। उसको मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र और बाकी अच्छी वेल ड्रेन्ड सॉइल के अंदर लगाती हूँ। लेकिन ये है कि उसके ऊपर अभी तक सीड्स उस तरह से नहीं बने, लेकिन इसके ऊपर जो है वो सीड्स बन चुके हैं। तो मैंने कहा जो मेरे बहन भाई जिन्होंने गार्डनिंग अभी अभी स्टार्ट की है और मुख्तलिफ प्लांट्स की उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो उनको मैं बता दूं कि इसके जो सीड्स हैं वो किस तरह से होते हैं। तो ये मैं इसमें से निकाल लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके सीड्स कैसे होते हैं। अच्छा, उसको निकालने से पहले मैंने कहा मैं अपनी जो वाइन है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि ये अभी देखिए कि ये मेरी वाइन है और अच्छे से ग्रो कर रही है। इसको अभी मैंने जो है वो ग्रीन नेट के नीचे रख दिया यहाँ पे, क्योंकि जितना ज़्यादा इसके ऊपर कोड़ा पड़ेगा, ख़त्म तो इसने नहीं होना, ये चलती रहती है, लेकिन ये है कि जितना ज़्यादा कोड़ा पड़ेगा उतना ज़्यादा ये अफेक्ट होगी। तो ये देखिए कुछ जो है वो इसके अंदर ग्रोथ चल भी रही है, कुछ नहीं। ये देखिए इस तरह से ये ग्रोथ चल रही है, लेकिन ये मिड फरवरी के बाद इंशाल्लाह इसके अंदर जो है वो अच्छे से ग्रोथ होगी। सिर्फ ये है कि आपने इस टाइम पे इसको जो है वो देखभाल के पानी देना है। सॉइल अगर थोड़ी बहुत ड्राई रह जाए तो वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन ये है कि अगर सॉइल बहुत ज़्यादा वेट रहेगी तो फिर आपकी वाइन जो है उसकी रूट्स गल सकती हैं। ये मैंने सारा जो है वो इसके अंदर से निकाल लिया है, ये देखिए। और अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए यहाँ पे जो हमारी खाद है ऑटोमेटिकली बन रही है इसके अंदर। देखिए ये काली काली सी जो आपको नज़र आ रही है, ये इसके लीफ हैं जो अब डिकम्पोज होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसको भी यूज़ करेंगे। लेकिन ये है कि आज टॉपिक पे वापस आते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ थी, कितनी मोटी मोटी सी इसकी स्टेम्स थी। लेकिन ये है कि अब क्योंकि कटाई का मौसम था तो इसलिए इसकी कटाई कर दी गई है। इसको भी ज़ाया नहीं करेंगे, इसकी खाद बनाएंगे। लेकिन आपको मैं दिखा दूं कि इसकी जो है वो सीड्स कैसे होते हैं। फ्लावर्स जो है वो बिल्कुल इसका इस तरह से होता है जिस तरह से हमारी जो मॉर्निंग ग्लोरी होती है उस तरीके से। लेकिन ये देखिए ये इसका सीड पॉड है, और जब फ्लावरिंग हो जाती है तो उसके बाद इसके अंदर सीड बनते हैं। थोड़ा सा इसका सीड जो है वो देखने में खूबसूरत इस तरह से लगता है कि इसके ऊपर रुआं रुआं सा होता है जब इसके सीड्स जो हैं वो पक जाते हैं। जैसे ये देखिए ये इसके सीड्स हैं, ये देखें। आज बादल हैं, पता नहीं उतना फोकस हो पाएगा कि नहीं, लेकिन ये देखिए ये रुआं रुआं सा आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा। ये इसके सीड्स हैं, ये 2 सीड्स जो हैं मैंने अभी इसमें से निकाले हैं, एक फली में से और एक दूसरी में से। थोड़ा जो मिर्च का साइज़ होता है, काली मिर्च का, उस साइज़ के इसके सीड्स होते हैं, तो आसानी से विजिबल हो जाते हैं। और दूसरा ये कि इनके जो सीड पॉड है वो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, यानी इतनी आसानी से ये खुलते भी नहीं हैं जब तक आप इसको खुद हार्वेस्ट ना करें। ये देखिए ये देखें, ये इसका एक सीड पॉड है, इसको तोड़ेंगे तो इसमें से देखते हैं। अगर आपकी जो प्लांट है वाइन है उसकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है तो फिर ये है कि इसमें से 2 सीड पॉड भी निकल सकते हैं। जो बहुत बड़ा सीड पॉड होता है उसमें से 4 सीड भी मैंने खुद निकाले हैं, यानी एक सीड पॉड के अंदर से 4 सीड्स निकले हैं। तो ये देखिए
ये थोड़ा सा क्योंकि नमी की वजह से इस टाइम पे इसके साथ चिपक रहे हैं। ये देखें, ये 7 वेस्ट है और ये हमारे सीड्स हैं। तो बहुत आसानी से आप इसके सीड्स को कलेक्ट कर सकते हैं। और इसको वैसे तो ये है कि रेलवे क्रिपर को आप सीड और कटिंग दोनों तरीक़ों से लगा सकते हैं, लेकिन मुझे जो है वो ज़्यादा मुझे आसान ये लगता है कि इसके सीड से आप इसको लगा दें, क्योंकि सीड्स जो हैं वो आसानी से ग्रो हो जाते हैं। कटिंग भी आसानी से लग जाती है, लेकिन कटिंग के लिए फिर आपको या तो फरवरी मार्च का वेट करना पड़ता है, या फिर ये है कि आप इसको अगस्त सितंबर में जब बरसातों का मौसम होता है, बारिशें हो रही होती हैं, तो उस टाइम पे आप इसकी जो सीड्स हैं उनको इस तरीके से लगा सकते हैं। तो आई होप कि ये जो नए गार्डनर्स बहन भाई हैं उनके लिए ये हेल्पफुल शेयरिंग होगी। और अगर आपको ये मेरी शेयरिंग अच्छी लगी हो और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। अब ये सारे इसके अंदर से सीड पॉड मैं निकालती हूँ। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।